फालूदा को रवायती तौर पर एक मिट्टी से बने हुए मटके में डालकर सर्व किया जाता है। दोस्तों, अब आपको कसूरी फ़िश दिखाते हैं, जो रवायती तौर पर सरसों के तेल में फ्राई की जाती है। शायद बहुत से लोगों को सरसों का तेल सुनकर अजीब लगा हो। ये दुकान शेख आसिफ साहब की है, जहाँ से आपको फालूदा, अंद्रसों की सब इकसाम और कसूरी फ़िश मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको पता लगाना हो कि जो फ़िश आप खा रहे हैं ये फार्मी है या असली, वेलकम दोस्तों, आप कसूर ट्रैवल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 7 देख रहे हैं। जैसे ज़िंदा दिलाने लाहौर अपने ख्वाबों की वजह से मशहूर है, इसी तरह लाहौर शहर से 52 किलोमीटर के फासले पर मौजूद कसूर शहर भी किसी से कम नहीं है। कसूर शहर अपनी कदीम सौगात यानी कि कसूरी फालूदा, अंद्रसा और सरसों के तेल में फ्राई की जाने वाली फ़िश से पूरे पंजाब में मशहूर है। लाहौर में रहने वालों ने भी जब ख़ास तौर पर फ़िश खानी हो तो वो कसूर शहर के इस ओल्ड बाज़ार आते हैं। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में आपको कसूर शहर के इस ओल्ड बाज़ार की टिपिकल शॉप का विज़िट करवाते हैं। इससे पहले वाली एपिसोड में हमने बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरबार विज़िट किया था, जो पहाड़ जितनी बुलंद चोटी पर वाक़या है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड नहीं देखी तो आप इस व्लॉग के बाद देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप कसूर शहर के ओल्ड बाज़ार की एक टिपिकल शॉप देख रहे हैं, जहां से आपको अंद्रसा, फालूदा और फ़िश खाने के लिए मिल जाएगी। ऐसी बहुत सी शॉप्स आपको कसूर के ओल्ड बाज़ार में नज़र आती हैं। तकरीबन सब शॉप्स का टेस्ट बराबर है, लिहाजा मैंने अपने विज़िट के दौरान इस शॉप का इंतखाब किया, क्योंकि यहाँ पर लोगों का बहुत कम रश था और देखने में ये साफ़ नज़र आ रही थी। दोस्तों, सबसे पहले आपको कसूरी अंद्रसा दिखाते हैं, जो कि जायका में मीठा और खाने में क्रंची सा होता है। आपको कसूरी अंद्रसा मुख्तलिफ जायकों में भी मिल जाता है। कसूरी अंद्रसा मैदे से बनाया जाता है और फिर इसे एक टिक्की की शक्ल देकर ऑयल में फ्राई किया जाता है। दोस्तों, अब आपको कसूरी फालूदा दिखाते हैं। वैसे तो फालूदा आपको किसी भी शहर से खाने को मिल जाता है, लेकिन कसूरी फालूदा की अपने जायके से ख़ास पहचान है। फालूदा को रवायती तौर पर एक मिट्टी से बने हुए मटके में डालकर सर्व किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फालूदा के तमाम लवाजमात को मिट्टी के बर्तन में डाला जा रहा है। दुकान वाली भाई मुझे बता रहे थे कि उनका फालूदा इतना मशहूर है कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी ख़ास तौर पर कसूरी फालूदे का आर्डर करते हैं और ये फालूदा इस मिट्टी के बर्तन में कई दिन तक महफूज रहता है। दोस्तों, सर्दी का मौसम है, लेकिन लोग फिर भी यहाँ फालूदा खाने के लिए आते हैं। लेकिन मैंने मौसम सरमा की शिद्दत को देखते हुए फालूदे का ऑर्डर नहीं किया और सर्दी का तौर यानी कि फ़िश की तरफ जाने का इरादा किया। दोस्तों, अब आपको कसूरी फ़िश दिखाते हैं, जो रवायती तौर पर सरसों के तेल में फ्राई की जाती है। शायद बहुत से लोगों को सरसों का तेल सुनकर अजीब लगा हो, लेकिन मुझसे लिटरली पूछें तो जो फ़िश का टेस्ट सरसों के तेल में आता है वो आपको किसी भी ऑयल में नहीं मिलता। मैंने पहली मर्तबा ऐसी फ़िश मुल्तान में ट्राई की थी, उसके बाद मुझे तो
फ़िश सिर्फ सरसों के ऑयल में फ्राई हुई अच्छी लगती है। दोस्तों, ये है कसूर का पुराना बाज़ार और आप रात के वक्त इस बाज़ार में लोगों की चहल पहल देख सकते हैं। ये दुकान शेख आसिफ साहब की है, जहाँ से आपको फ़ालूदा, अनरसों की सब इकसाम और कसूरी फ़िश मिल जाएगी। दोस्तों, सुबह से पैदल चल कर मुझे तो बहुत भूख लग गई थी, इसलिए शेख आसिफ साहब से एक पाव फ़िश बनवाई और अब मैं कसूर के ओल्ड बाज़ार में अपना रात का खाना खा रहा हूँ। यहाँ फ़िश के साथ साथ नान और रायता भी दिया जाता है। फ़िश बहुत मज़ेदार है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी कसूर शहर आएँ तो लाजमी सरसों में फ्राई हुई कसूरी फ़िश लाजमी ट्राई करें। जब मैं अपने व्लॉग की शूटिंग कर रहा था तो ये दुकान वाले भाई मेरे साथ आकर बैठ गए। एक्शन कैम चूँकि लोगों के लिए काफ़ी यूनिक सी चीज़ होती है, तो सब लोग मेरे एक्शन कैम पर मेरा इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक्शन कैम के छोटा सा साइज़ सबको हैरान कर देता है। खैर, भाई के तमाम मासूम सवालात के मैंने जवाब दिए और उनसे हल्की फुल्की गपशप से मेरी सारी थकावट ख़त्म हो गई। वैसे तो सब दुकानदार यही क्लेम करते हैं कि वो दरियाई फ़िश सेल कर रहे हैं, तो मुझसे लिटरली सच पूछें, अब आपको दरियाई फ़िश मार्केट में बड़ी मुश्किल से ही मिलती है। जितनी भी फ़िश आप मार्केट में देखते हैं, ये सारी की सारी फ़िश फार्म से आती है। मेरी तरह बहुत से लोग फ़िश खाते हुए कांटों से डरते हैं और कुछ लोग तो कांटों की वजह से फ़िश खाते ही नहीं हैं। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक हर इंसान को कम से कम हफ्ते में एक बार फ़िश लाजमी खानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कांटों से डरते हैं तो जस्ट फ़िश को रोटी पर स्प्रेड करें, उसमें से कांटे निकालें और फ़िश एंजॉय करें। दोस्तों, अगर आपको पता लगाना हो कि जो फ़िश आप खा रहे हैं ये फार्मी है या असली, तो बताता चलूँ कि अगर आपको फ़िश खाने के बाद सख्त सर्दी में पसीना आ जाए तो समझे कि ये फ़िश असली दरियाई है, वरना ये फार्मी मछली खा रहे हैं आप। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी कसूर ट्रैवल सीरीज़ को ख़त्म करता हूँ। नो डाउट वक्त कम होने की वजह से कसूर शहर को मुकम्मल कवर ना कर सका, लेकिन अपनी इस सीरीज़ में कसूर के तमाम अहम मकामात को शामिल किया है। इसके बाद आप लाहौर ट्रैवल सीरीज़ देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फ़ुल टाइम जॉब भी करता हूं, तो साथ साथ ट्रैवलिंग भी जारी रहती है, ताकि आप भी अपना कीमती वक्त निकाल कर पाकिस्तान की खूबसूरत मकामात की अच्छे से सैर कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको कसूर ट्रैवल सीरीज़ पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लें। सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।